प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में हमारे तीसरा लेक्चर, और इसमें होप कि थॉट बन रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन करना है। यह है क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग: कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। 20 का नहीं 19 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द अबव is or are released into atmosphere due to burning of crop और बायोमास रेजिड्यू। यह हमेशा चर्चा में रहता है दिल्ली में पॉल्यूशन का कारण, और बार बार दिल्ली को पॉल्यूशन जो है उसके कारण जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद की जाती है, तो उसमें एक फैक्टर ये है। अब यह क्वेश्चन पूछा था, अब जब यहाँ क्वेश्चन पूछा था तो हम ओजोन को एज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट मानते हैं, और जब ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, प्राइमरी नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे और हटाकर हम फिर यहां पहुंचेंगे आंसर सी या ए होना चाहिए। ये हमारा थॉट प्रोसेस होता एग्जाम में। बट अब यहां पर ये दोनों ही ए और सी गलत है। यस, ऑल्दो हम रिस्क लेंगे, बट ये दोनों ही गलत है। बिकॉज उस समय जब ये 2019 में चर्चा में था तो बहुत सारे रिसर्च पेपर आ रहे थे, तो उसमें कहा गया था कि ओजोन भी वहां रिलीज होता है। और वैसे भी अगर आप इस तरह ऑप्शन देखेंगे तो 1 और 2 जब बचता है तो 1 और 4 भी बचता है। सल्फर डाइऑक्साइड आपके यहां से रिलीज होगी ही होगी, क्योंकि सल्फर का कंटेंट क्रॉप्स में रहता ही, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। बट यहां से इन फील्ड से मीथेन भी रिलीज होती है, हमें जानते हैं। तो कई लोगों ने सोचा कि 1 to 4 होगा, बट 1 to 4 ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने ओजोन को मान लिया कि रिलीज होता ही होगा, और उन्होंने ये डी आंसर मार्क कर दिया। बट एक्चुअल में जो रिसर्च पेपर आ रहे थे उन्होंने कहा था ओजोन, और यूपीएससी ने इसका आंसर डी माना है, और इसका आंसर डी ही है। यस, यह क्वेश्चन ऐसा है जिसकी मोस्ट प्रोबेबल संभावना थी कि ये गलत होगा। बट ऐसे क्वेश्चन आएंगे और हम रिस्क लेंगे, गलत होगा वह क्वेश्चन, बट हमें तब भी अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सिटीज ऑफ अवर कंट्री विच among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the air quality index? जो आपका जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक है, जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2016 में लाया गया, 1 कलर 1 नेशन और 1 इंडेक्स की तर्ज पर, इसमें जो पोल्यूटेंट्स हैं किन के आधार पर माप किया जाता। आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये कहेंगे कि क्वेश्चन जो है टफ है, क्योंकि हमें याद करना है जो भी इंडेक्स है, उस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या हम माप में लेते हैं, तो हम रटने लगेंगे। बट अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और जब हम पढ़ते हैं तो इन क्वेश्चन से हमें पढ़ने का तरीका भी पता लगेगा। इस सूचकांक में 8 जो है पोल्यूटेंट है। अब इसमें जो हम नॉर्मली ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिसको जिम्मेदार ठहराते हैं CO2, वो इसका हिस्सा नहीं है। अगर आप इतना ही याद रखते और यहां से ये 2 हटा देते, ऑटोमेटिक आंसर यहां पर सी आता। अब जब यह एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जब यूपीएससी पूछ चुका है, तो इसके साथ साथ अब पढ़ते समय हमें एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें 12 एलिमेंट है, हमें सफर, हमें सेपी, ये सब इंडेक्स भी याद होने चाहिए, और इसी तर्ज पर हमें प्रिपरेशन करना है। तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल यह नहीं बता रहा कि क्वेश्चन करना क्या है, अपितु पढ़ना क्या है यह भी बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें ये 8 पोल्यूटेंट्स हैं, बट हमारा इस सीरीज का भी पर्पज ये नहीं है कि आपको ये इस तरह हम देखें। पर्पज है कि क्वेश्चन आ रहा है तो हमसे गलती कहां होगी और कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can be found as pollutant in drinking water in some parts of India? ऑप्शन है आर्सेनिक। अब आर्सेनिक का पोल्यूशन हम बंगाल में देखते हैं, कई बार न्यूज में आता है, तो यस ये होगा। फ्लोराइड, नागौर जो कुबड़ पट्टी है राजस्थान वगैरह में, जिसके कारण दांत जो है, टीथ जो है येलो होते हैं फ्लोराइड के कारण, कई बार न्यूज में आता है, तो फ्लोराइड होगा। यूरेनियम का प्रॉब्लम हम जो है पंजाब हरियाणा के ग्राउंड वाटर में देखते हैं। तो आपको यह सीधा मालूम नहीं होगा, न्यूज पेपर से आपको ये रेफरेंस लाने होंगे। अगर आपने 135 सेलेक्ट कर लिया है तो आंसर या तो अब सी होगा या डी होगा। अब यहां पर आपका 50-50 प्रोबेबिलिटी।
सॉर्बिटोल जो है एक शुगर है, बट लेस जो है वह मीठा होता है जो आपका नॉर्मल ग्लूकोज होता है। फॉर्मल्डिहाइड CH2O जो नेचुरली अकरिंग होता है, बट ये दोनों ही नहीं मिलते हैं। इसका आंसर है सी। ये से रिस्की है, आप इस 50-50 प्रोबेबिलिटी के बाद क्या ऑप्शन लोगे, बट आपको वो रिस्क लेना होगा एग्जाम में। नेक्स्ट है, ड्यू टू improper or indiscriminate disposal of old and used computers or their parts, which of the following are released into environment as e-waste? ई-वेस्ट पर क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन को देखकर आपको पता लग रहा होगा कि यूपीएससी पॉल्यूटेंट्स पर क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉल्यूटिंग जो एजेंट्स हैं वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, और इनको आप रट नहीं सकते। न्यूज़पेपर में कई बार आती रहती खबरें, वहां से आपको रेफरेंस लेना है, वहां से आपको रेफरेंस लेना है। बेरिलियम, क्रोमियम, कैडमियम, हेप्टाक्लोर, लीड, मरकरी, प्लूटोनियम। अब पारा हम जानते हैं कि यह होता है, अगर 5 होता है आंसर बी होगा, सी होगा, डी होगा। अब प्लूटोनियम आपका क्या है, रेडियो एक्टिव मिनरल है, यूरेनियम है। तो अगर आपका ये जो ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर है इनमें प्लूटोनियम होगा तो कितना आपको नुकसानदेह हो सकता है। इसका मतलब वहां पर ये प्लूटोनियम जो है एज ए वेस्ट नहीं होगा। अगर होता भी तो वर्ल्ड वाइड मूवमेंट चलता कि इसकी वजह से फिर कैंसर होता, तो हमें इसका यूज नहीं करना चाहिए, इसका सुटेबल रिप्लेसमेंट जो है देखना चाहिए। बट ऐसी खबर चल नहीं रही, ऐसा हमें शुरू से ही इनको हैंडल करने के लिए वह बेस्ट प्रैक्टिस बताई नहीं जाती, या उसके बारे में कोई एक मूवमेंट नहीं, तो हो ही नहीं सकता कि इनमें प्लूटोनियम हो। अगर इस तरह आप साथ हटाओगे आंसर ऑटोमेटिक आपके सामने होगा। आपको अगर यह भी नहीं पता है कि यह होता है कि नहीं होता है, बेरिलियम भी नहीं पता, बस आप केवल प्लूटोनियम को सोच लोगे, आंसर आ जाए। तो प्लूटोनियम जो है, यस, इसके नॉलेज के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब, क्योंकि जो आपका बेसिक फंडामेंटल है उसी के बाद आपको वहां पर इंटेलिजेंट गैस लगाना है, वहां पर इंटेलिजेंट गैस लगाना है, तुक्का नहीं है। ये इंटेलिजेंट गैस है जो धीरे धीरे डेवलप होगा, और वो आपको किसी के साथ एसोसिएशन रहते हुए डेवलप करना होगा प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलिसिस, प्लाज्मा गैसिफिकेशन आर मेंशन? इस क्वेश्चन को देखने पर लगता है कि कई बार जो टर्म्स चर्चा में रहती है, यूपीएससी केवल उन टर्म्स को पिकअप करके आपसे क्वेश्चन पूछता है, और वो टर्म्स आप किसी मैगजीन में फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो आपको न्यूज़पेपर्स में मिलती, एडिटोरियल्स में मिलती। यही ऐसी एक टर्म है। जैसे यूपीएससी ने जो है 6th मास एक्सटेंशन पूछा, टर्म है, न्यूज में भी थी और बेसिक बुक्स में भी। डेनिसोविन पूछा 2019 में, तो इस तरह की टर्म्स वह पूछता है। अब यहां पर है एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल्स, वेस्ट टू एनर्जी। पायरोलिसिस में आप इनर्ट एटमॉस्फेयर में हाई टेम्परेचर में पदार्थों को हीट करते, और यह टेक्नोलॉजी इस वेस्ट टू ई एनर्जी के लिए। सिंपल क्वेश्चन है, 18 में बहुत ज्यादा न्यूज में था, और अभी भी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है उसके लिए वेस्ट टू एनर्जी एक बेस्ट टेक्नोलॉजी बताई जा रही है, उसके कारण भी कई बार न्यूज में आता ही रहा। अब यहां से इस क्वेश्चन को देखने के बाद अभी जब हम करंट देख रहे हैं 2022, 23, 24 में, तो यह चर्चा में, तो यूपीएससी कभी भी इस हाइड्रोजन फ्यूल और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्वेश्चन आगे पूछ सकता है। इस तरह हमें क्वेश्चंस करने हैं, इस तरह हमें सोचना है। यह है डिकोड करना, डिकोड करना। इसका मतलब, और जो हम बोलते हैं पीवाईक्यू करें, तो पीवाईक्यू करने का मतलब यह नहीं है कि हमें क्वेश्चन रटना है, हमें इस सीरीज को
इस तरह देखना है और इस तरह थिंकिंग को जो है अडॉप्ट करना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल, और अपना थॉट जो है निरंतर बनाते रहिए। थैंक यू।